हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे साधु सीताराम दास के बारे में। इनकी बायोग्राफी का रिव्यू करेंगे। तो पहले बता दूं कि साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे और ये प्रॉपर बिजोलिया के ही थे। इनका जन्म हुआ था 1884 में, कांग्रेस की स्थापना से 1 साल पहले। कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया में। बिजोलिया कहाँ पे? मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना है। इन्होंने बिजोलिया के ठिकानों के अधीन पुस्तकालय में नौकरी की। मतलब बिजोलिया के जो सामंत थे उनके अधीन पुस्तकालय था, उसके अंदर इन्होंने नौकरी की थी। इन्होंने किसान पर हो रहे सामंती शोषण व किसानों की दशा को निकट से देखा, इसलिए वे अपने क्षेत्र में घूम घूम कर किसानों को जागृत करने लगे। मतलब किसानों को बहुत सारे लाग बाग लग गए थे। इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन इनके नेतृत्व में प्रारंभ हो गया था। जब बिजोलिया के राव पृथ्वी सिंह को तलवार बंदाई के रूप में महाराणा को बड़ी राशि देनी पड़ी, तो उसने जनता पर तलवार बंदाई की लागत लगा दी। मतलब पृथ्वी सिंह नए उत्तराधिकारी बने, नए जागीरदार बने, नए सामंत बने वहां के बिजोलिया ठिकाने के। तब इनको एक सीमित मात्रा में राशि महाराणा को देनी पड़ती थी, मेवाड़ के महाराणा को। तो वो राशि खुद न भर के वो क्या कर रहे थे, किसानों पर और वहां की जनता पर लागू कर रहे थे कर के रूप में। तो उनसे इकट्ठी करके महाराणा को दी जाएगी। तो किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इस कर का विरोध किया। ये साधु सीताराम दास के सहयोगी थे। इस कारण राव ने सीताराम दास को, पृथ्वी सिंह ने सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से हटा दिया, पुस्तकालय में से हटा दिया। इसके बाद साधु सीताराम दास पूरी तरह से किसानों को जागृत करने के लिए समर्पित हो गए। वे हरिभाई किंकर द्वारा संचालित विद्या प्रचारिणी सभा, ये याद रख सकते हो आप, हरिभाई किंकर द्वारा संचालित है, ठीक है। विद्या प्रसारिणी सभा से जुड़ गए और उसकी एक शाखा बिजोलिया में उन्होंने स्थापित कर दी। विद्या प्रचारिणी सभा के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने जब सीताराम दास चित्तौड़ पहुंचे, तो उनकी मुलाकात वहां विजय सिंह पथिक से हुई। सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक को, जो बिजोलिया किसान आंदोलन का चल रहा था, उसके नेतृत्व संभालने के लिए या नेतृत्व करने के लिए उनको आमंत्रित किया, जिसे पथिक जी ने स्वीकार कर लिया। मैंने आपको विजय सिंह पथिक की बायोग्राफी में बताया था कि पथिक जी वहां आके राजपूतों के वेश में सरकार, ब्रिटिश सरकार से छुप के रहने लगे थे। उसके बाद पथिक जी ने ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इस प्रकार साधु सीताराम दास का पूरा जीवन किसानों के शोषण के विरुद्ध लड़ते हुए बीता। अब आपको मैं एक बार बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बता देता हूँ, देखते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया कहाँ पे आया हुआ? भीलवाड़ा में। ये मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था और सबसे लंबा चलने वाला ये आंदोलन था। 1897 से 1941 तक, 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला। प्राचीन नाम विजयावल्ली था बिजोलिया का, मेवाड़ रियासत का एक ठिकाना था। कारण क्या थे बिजोलिया किसान आंदोलन के? लगान की दरें बहुत अधिक थी, लाग बाग कई तरह के 84 प्रकार के लाग बाग थे, बेगार प्रथा थी। बेगार प्रथा मतलब बिना पैसे के काम करवाना। जाति कौन सी थी किसानों की? यहाँ पे धाकड़ जाति थी। ये आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ। बिजोलिया आंदोलन 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण साधु सीताराम दास का नेतृत्व था प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में विजय सिंह पथिक का नेतृत्व था और तृतीय चरण में माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज और राम नारायण चौधरी का। प्रथम चरण देखते 1897 से 1916 तक चला। 1897 बिजोलिया के किसान गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज पर एकत्रित होकर नानजी पटेल व ठाकरी पटेल मेवाड़ के फतेह सिंह से शिकायत करने जाते हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होती। 1903 में रामकृष्ण सिंह द्वारा छवरी कर लगा दिया जाता है, 5 रुपए। 1906 में पृथ्वी सिंह बने, जागीरदार बने और तलवार बंदाई कर लगा दिया जाता है। इसको उत्तराधिकारी शुल्क बोलते हैं, ये मैंने आपको भी बता दिया था, ठीक है। 1906 में लगाते हैं। इसके बाद वो विरोध करते हैं साधु सीताराम दास। 1915 में सीताराम दास और उनके सहयोगियों फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को निष्कासित कर दिया जाता है। फिर प्रारंभ होता है द्वितीय चरण। 1915 के बाद वो साधु सीताराम दास पथिक जी को इनवाइट करते हैं या आमंत्रित करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन संभालने के लिए। तो पथिक जी आते हैं। 1916 से लगभग 1923 तक वह बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो पथिक जी क्या करते हैं? 1917 में पथिक जी ने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में किया? मन्ना पटेल की अध्यक्षता में ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ऊपर माल किस क्षेत्र को बोला जाता है? समाचार पत्र में प्रचार किया गया। एक तो प्रताप और ऊपर माल डंका नाम का समाचार पत्र में प्रचार किया गया। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का पत्र था। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग को आंदोलन की जांच के लिए भेजा गया। तो ये महत्वपूर्ण है, आप पूछ सकते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है?
तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। इसने लगान कम करने के बाद लाग बाग हटाने की सिफारिश की और महाराणा द्वारा इस सिफारिश को अस्वीकार किया गया। 1919 में आया था। फिर 1922 में राजपुताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड द्वारा किसानों और ठेकेदारों में समझौता करवा दिया गया। बहुत सारे कर कम कर दिए गए, लागत हटा दी गई, लेकिन वह समझौता स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। 1923 में पथिक को गिरफ्तार कर दिया गया, 5 वर्ष की सजा हो गई, कहीं 6 वर्ष भी लिखा था। इसके बाद पथिक जी का रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। पथिक जी इसके बाद छूटने के बाद 1930 में शादी कर लेते हैं और अपना ग्रस्त जीवन बिताते हैं। तृतीय चरण 1923 से 1941 में चलता है। उसमें नेतृत्व किया माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई उपाध्याय, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई उपाध्याय, जमनालाल बजाज, इनकी मैंने बायोग्राफी का रिव्यू किया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इन्होंने 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री 1941 में मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना टी विजय राघवाचार्य। इनके राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता। ठीक है, ने क्या करवा दिया, समझौता करवा दिया, लगान कम करवा दी, लाग बाग हटा दी और बेगार प्रथा समाप्त कर दी गई। मतलब ये आंदोलन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तृतीय चरण में बिजोलिया आंदोलन में 2 महिलाओं ने भी भाग लिया, जिनका नाम पूछते रहते एग्जाम में, रानी भिलनी और उदी मालन। इस दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत भी लिखा। तो इस प्रकार ये बिजोलिया किसान आंदोलन हो गया और साधु सीताराम की दास की बायोग्राफी हमने आपको बता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।